हेलो डियर फ्रेंड, मैं सुमन और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल आपकी सहेली सुमन में। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से कई महीने हो गए हैं और आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, तो अगर आप इम्प्लांटेशन के लिए वेट कर रहे हैं और इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, तो कौन कौन से ऐसे काम हैं जिनको करने से आपका इम्प्लांटेशन है वो फेल होने का रिस्क रहता है। देखिए, कई सारे केसेस में क्या होता है, पुरुष पार्टनर पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, महिला में भी फर्टिलिटी का कोई इश्यू नहीं है, फिर भी आपको सक्सेसफुली कंसीव करने का कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो हो सकता है इम्प्लांटेशन के दिनों में आप कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जो आपको पूरी तरह से अवॉइड करनी है, क्योंकि जिसकी वजह से कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है। आपको कोई रिस्क नहीं लेना है, इस टाइम में आपको सावधान रहना है। कुछ बातें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ जो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि इम्प्लांटेशन होता क्या है। जब मेल स्पर्म और फीमेल एग आपस में मिलते हैं और उसका एक जाइगोट बन जाता है, तो इसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं और यह प्रक्रिया फैलोपियन ट्यूब में होती है। फर्टिलाइज्ड हो चुके अंडे को जाइगोट कहते हैं। यह फैलोपियन ट्यूब के रास्ते गर्भाशय में जाता है और वहां पर इम्प्लांट हो जाता है। कंसेप्शन और इम्प्लांटेशन के बीच में लगभग 8 से 9 दिनों का अंतर होता है। मतलब इम्प्लांटेशन की सही तारीख इस बात पर निर्भर करती है कि आपने कब ओव्यूलेट किया है। यह ओवरी से अंडा निकलने के 6 से 12 दिनों के बीच हो सकता है। इम्प्लांटेशन जब होता है तो किसी को पता तो चलता नहीं है कि इम्प्लांटेशन हो गया है। केवल कुछ ही महिलाओं को इम्प्लांटेशन के थोड़े बहुत सिम्टम है वो महसूस होते हैं, जैसे कि इम्प्लांटेशन क्रैम्प, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। बट उससे भी ये पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि आपका इम्प्लांटेशन हो गया है। तो प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो ज़्यादातर महिलाओं को तो पता ही नहीं चलेगा कि उनका इम्प्लांटेशन हो गया है। तो इसलिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए, तो आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जिसमें जब ओव्यूलेशन हो जाता है, यानी यही वो दिन होते हैं जो कि करीब आपके पीरियड से लेकर अगला जो पीरियड आने वाला है उसके 10 से 12 दिन पहले शुरू हो जाते हैं। यानी कि जो एक रेगुलर पीरियड साइकिल होती है 28 से 23 दिन की, उसमें 14 या फिर 15 दिन बाद कभी भी आपका इम्प्लांटेशन हो सकता है। तो क्योंकि आप इजीली कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, काफ़ी महीनों से ट्राई कर रहे हैं, तो आपको अपनी पीरियड साइकिल के डेट के बाद में जो ओव्यूलेशन के बाद का जो टाइम है उसमें आपको काफ़ी चीज़ें हैं वो ध्यान में रखनी है, जिससे कि आपका फर्टिलाइजेशन है वो सक्सेसफुली हो जाए और आप प्रेगनेंसी है वो आसानी से कंसीव कर लें। तो पहले जो बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि आपको इम्प्लांटेशन के दिनों में कभी भी हेयर वॉश नहीं करना है। माना जाता है कि जब भी हम हेयर वॉश करते हैं और अगर हमारा पीरियड डेट है वो 1 या 2 दिन बाद की होगी, लेकिन अगर हम हेयर वॉश कर लेंगे तो हमारे पीरियड जल्दी आ जाते हैं। इसलिए ऐसा करने से माना जाता है कि पीरियड आने के चांसेस इंक्रीज होते हैं और इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है, क्योंकि इसकी वजह से हमारा जो शरीर हीट होता है वो हमारा कूलिंग प्रोसेस पर चला जाता है। अगर आप हेयर वॉश कर लेते हैं तो बॉडी तुरंत से ठंडी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और आपका इम्प्लांटेशन खराब हो सकता है। क्योंकि इम्प्लांटेशन होने के लिए बॉडी को एक नॉर्मल टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, ना ज़्यादा हीट होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा कोल्डनेस होनी चाहिए। तो इस दौरान आपको हेयर वॉश करना तो बिल्कुल ही अवॉइड करना है। सेकंड जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि भारी सामान उठाना आपको बिल्कुल ही अवॉइड करना है। इन दिनों में आपको कोई हैवी सामान आगे पीछे नहीं खिसकाना है, कोई भी हैवी सामान आपको इधर उधर शिफ्ट नहीं करना है। ऊंचाई से कोई भी भारी सामान, बर्तन आपको उतारने नहीं है, क्योंकि अभी जब इस टाइम में आपका इम्प्लांटेशन हो गया है तो आपको बहुत ज़्यादा इस टाइम में सावधानी रखनी है, वरना एक छोटी सी लापरवाही आपको मिसकैरेज की ओर ले जा सकती है या फिर आपका इम्प्लांटेशन फेल कर सकती है। क्योंकि ऐसे काम करने पर आप खुद जानते हैं कि पेट के निचले हिस्से पर बहुत प्रेशर पड़ता है, जो कि आपका गर्भ ठहरने में बहुत मुश्किल पैदा कर सकता है। इसके साथ साथ आपको इस टाइम में यानी कि पीरियड आने के 10 से 12 दिन पहले आपको बैठकर पोंछा भी नहीं लगाना है। कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिसको करने पे आपको जोर लगता हो, वो काम आपको बिल्कुल ही अवॉइड करने हैं। इम्प्लांटेशन के लिए ये हेल्पफुल भी रहेगा और थोड़ा रेस्ट ही करें, हल्का फुल्का काम आप कर सकते हैं। अगली जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि कई लोगों के मन में ये दुविधा रहती है कि अगर हम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, हम ओव्यूलेशन के टाइम पे हमने अगर सेक्स किया तो उसके बाद में क्या हम संबंध बना सकते हैं। तो अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं काफ़ी टाइम से और प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है या फिर इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, तो उनको ज़रूर रिस्क नहीं लेना चाहिए, सावधान रहना चाहिए और सेक्स को अवॉइड करना चाहिए। कुछ दिन तक अगर आप सेक्स अवॉइड करोगे तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा।
इसके साथ साथ आपको इस टाइम में ट्रैवलिंग से भी बचना चाहिए। आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल तो बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि इसकी वजह से आपके शरीर में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आता है। अगर ट्रैवलिंग आप करते हैं तो इससे आपको स्ट्रेस भी होता है, जिसकी वजह से आप कंसीव नहीं कर पाते हैं, और ट्रैवलिंग के दौरान आपकी बॉडी वाइब्रेट भी करती है, जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। तो आपको लॉन्ग ट्रैवलिंग तो बिल्कुल ही इस समय अवॉइड करनी है। इसके साथ में आपको एक चीज़ ये भी ध्यान में रखनी है कि जब आपका इम्प्लांटेशन होता है तो इम्प्लांटेशन के कुछ सिम्टम्स भी आपको नज़र आने लगते हैं। जब एम्ब्रियो यूट्रस में इम्प्लांट होता है तो हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन चेंजेस होने लगते हैं। हमारे शरीर में काफ़ी ज़्यादा हमें वीकनेस होने लगती है। बहुत से महिलाओं को प्रेगनेंसी सिम्टम्स भी दिखने शुरू हो जाते हैं, जैसे सिर दर्द होना, चक्कर आना, उल्टी होना। तो ऐसी कंडीशन में बिना डॉक्टर की परमिशन आपको मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप अर्लियर प्रेगनेंसी में कोई भी मेडिसिन लेती है तो वो आपकी प्रेगनेंसी को ख़त्म कर सकते हैं। तो आई होप मेरा आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।